स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज के वीडियो में हम लोग MEG 11 के गेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों का पेपर कल है। मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पेपर के लिए करके जाने हैं। एंड मैं साथ ही आप लोग को आंसर भी दे दूंगी। लाइक मैं आपको आंसर के कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी। आप लोग प्लीज अपना पेन, कॉपी, पेपर ये सब लेके बैठो, और जो मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊँ साथ साथ उसके कीवर्ड्स लिख लेना, ताकि एक बार रिवाइज करते हुए सिर्फ कीवर्ड्स देख लोगे, क्योंकि अभी तक तुमने पढ़ाई तो कर ली होगी। और अगर नहीं करी है तो प्लीज, मैंने ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो डाली है, वो देख लो। उसमें मैंने सारे टॉपिक्स बताए हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं। ठीक है, मैं सारे गेस्ट पेपर ऑलरेडी एनालाइज कर चुकी हूँ, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे वही क्वेश्चंस हैं जो मैं करवा चुकी हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में। ओके, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द अमेरिकन माइंड ऑफ द 19th सेंचुरी, या फिर ट्रेस द डेवलपमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ रोमांस इन द अमेरिकन नैरेटिव फ्रॉम फॉर्म इन द 19th सेंचुरी। दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने डबल टिक कर दिया है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो तुम्हें 19th सेंचुरी अमेरिका की थिंकिंग एक्सप्लेन करनी है। इस पीरियड में ये लोग इंडिविजुअलिज्म, सेल्फ रिलायंस, फ्रीडम और डेमोक्रेसी के आइडिया को बहुत स्ट्रांग मानते थे। अमेरिका यूरोप से अलग अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता था, नेचर के क्लोज रहते थे, फ्रंटियर लाइफ देखते थे, और इमेजिनेशन पे फोकस था इनका। इसी वजह से रोमांटिसिज्म और ट्रांसडेंटलिज्म डेवलप हुआ। तो तुम्हें ये सारी चीजें जो है इस आंसर में मेंशन करनी है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस का एक तरह ओवरव्यू है, तो तुम्हें ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा पेपर में। ओके, और ये क्वेश्चन कंपलसरी भी है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया दोनों में यही आने हैं, ये दोनों में आंसर सिमिलर ही आना है। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेक्शन बी में से आपको कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, विच इज लाइक वेरी इजी। ओके, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे चॉइस है ऑलरेडी, 1 2 3 4 5, मतलब इतने सारे क्वेश्चन में से चॉइस दे दी तुम्हें, अगर तो काफी नहीं है। 9 क्वेश्चन में से तुम्हें 4 क्वेश्चन करने हैं, है ना? दैट इज इजी। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन 2 इज, व्हाट आर द थीम्स डेल्ट विद इन द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में ये करवा चुकी हूँ। लेट मी ओपन दैट फाइल, गिव मी अ सेकेंड। ये देखो, ये रहा इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो मैंने तुम्हें करवाया है। ये रहा द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, ये मैं करवा चुकी हूँ। इसमें मैंने थीम्स बताई थी, और इसी पे देखो क्वेश्चन है। ओके, कि तुम्हें थीम्स बतानी है। तो यहाँ ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में ये हो चुका है, तो इससे देख लेना प्लीज। ठीक है, वहां पे मैंने समझाया भी है सब कुछ। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सिस्टर कैरी पे है। मैंने कहा था सिस्टर कैरी का इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में ये टॉपिक भी करवाया था मैंने ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन रोमांस एंड द नॉवल इन द ग्रेट गैट्सबी। दिस इज लाइक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली। मैं स्टार कर रही हूँ, इस ग्रेट गैट्सबी पे क्वेश्चन आएगा ही। ओके, अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हें लिखना है कि रोमांस में आ जाती हैं ड्रीम्स, इमेजिनेशन, आइडियल लव और ये सब। नॉवल में आ जाता है रियलिज्म, क्लास डिवीजन, सोसाइटी, और गैट्सबी में दोनों का मिक्स है। ओके, हर पेपर में, हर गेस्ट पेपर में तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, हर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिलेगा। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में भी तुम्हें ग्रेट गैट्सबी करवा दिया है ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट अ क्रिटिक ऑफ द प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ लाइट इन ऑगस्ट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें, क्वेश्चन 6 इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसडेंटलिस्ट मूवमेंट पे है। ये भी मैंने तुम्हें समझाया था अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक में। अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हें यहाँ पे भी वही लिखना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी चीजें। दैट इज सेल्फ रिलायंस की बात करो, नेचर वर्शिप की, इंडिविजुअल सोल, स्पिरिचुअलिटी, इस सब का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन द कैचर इन द राय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने तुम्हें करवाया भी था इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में, आई रिमेम्बर। ये रहा द कैचर इन द राय, मैं ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में, समझा चुकी हूँ। मैं फिर से नहीं समझाऊंगी, मैंने वहां पे बताया था, तो प्लीज वहां से पढ़ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, बट मैं फ्लोटिंग ओपेरा के बारे में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, तो तुम लोग वहां से कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम छोड़ सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 10 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे तुम छोड़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगर हम आते हैं गेस्ट पेपर 2 पे, गेस्ट पेपर 2 जो है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स पे है। अगेन मैंने उसमें तुम्हें बताया था ऑलरेडी कैरेक्टर के बारे में, तो इसमें ये बेसिकली कैरेक्टर पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पे मैंने पढ़ाया था तो तुम वहां से कर लेना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कुछ कुछ जो नॉवेल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बता दूं लास्ट ऑफ द मोहिकन्स इंपॉर्टेंट है। ओके, सिस्टर कैरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन 2 भी करना है, क्वेश्चन 3 भी करना है। द ग्रेट गैट्सबी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट गैट्सबी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो करनी ही करनी है। ठीक है, उसके बाद लाइट इन अगस्त भी इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में करवाई है लाइट इन अगस्त भी, बिकॉज आई टोल्ड यू ये इंपॉर्टेंट है फॉकनर की। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो ब्लैक स्प्रिंग भी मैंने करवाया था मिलर का, ये रहा इसी के साथ, तो तुम्हें ये भी करके जाना है। ब्लैक स्प्रिंग, द कैचर इन द राय भी करके जानी है, फ्लोटिंग ओपेरा भी करके जानी है। देखो अगर तुम्हारे पास इतने सारे चॉइसेस हैं तो तुम इसमें से करने से तो कुछ 4 क्वेश्चन ही है ना, तो तुम एटलीस्ट 5-6 नॉवेल्स तो इतनी अच्छी प्रिपेयर कर कर जाओ कि तुम लोगों को पेपर के लिए तुम्हारे पास चॉइस हो। ओके, तो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ये पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये करके जाना। ओके, तो ये वाला तुम छोड़ सकते हो, अ हाउस मेड ऑफ डॉन, द कलर ऑफ पर्पल। अगर तुम्हें इन दोनों में से कोई भी, अगर तुम्हें इन पांचों में से कोई भी समझ नहीं आ रही और तुम्हें छोड़नी है तो उसकी जगह में कोई और प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो अब हम आते हैं गेस्ट पेपर 3 पे। गेस्ट पेपर 3 में भी देखो क्वेश्चन नंबर 1 फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ऑफ द मोहिकन्स पे है। क्वेश्चन 2 सिस्टर कैरी पे है। क्वेश्चन 3 ग्रेट गैट्सबी पे सेम क्वेश्चन है, रोमांस एंड नॉवल वाला। ओके, तो ये करना ही करना है। क्वेश्चन 2 भी सेम रिपीटेड है, क्वेश्चन 2 भी देखो एज अ नॉवल ऑफ आइडियाज यही आ रहा है। लाइट इन ऑगस्ट तुम्हें करनी ही है, ब्लैक स्प्रिंग करनी है, कैचर इन द राय करनी है, डिस्कसिंग फ्लोटिंग ओपेरा करनी है। तो यहाँ पे देखो कुछ छोड़ने वाली चीजें हैं नहीं, तुम्हें एटलीस्ट 5-6 नॉवेल्स तो अच्छे से प्रिपेयर करनी ही है कल के पेपर के लिए, तो वो तुम देख लेना। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे फिर से 19th सेंचुरी वाला आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हें बेसिकली ये लिखना है कि अमेरिकन नॉवलिस्ट सोसाइटी को सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते बल्कि क्रिटिक भी करते हैं। सोशल प्रॉब्लम मेंशन करनी है तुम्हें, जैसे कि रेस, क्लास, मोरालिटी, आइडेंटिटी, ये सब। फिर इसमें तुम रेफरेंस दे सकते हो लास्ट ऑफ द मोहिकन्स जिसमें फ्रंटियर एंड मॉरल विजन की बात करी है, और सिस्टर कैरी का जिसमें अर्बन सोसाइटी और कैपिटलिज्म की बात करी है। क्वेश्चन 3 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 4 देखो सेम क्वेश्चन आ गया। उसके बाद अमेरिकन ड्रीम की बात मैंने ग्रेट गैट्सबी जब समझाया था इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में, तो मैंने कहा था कि अमेरिकन ड्रीम की बात वो करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये करके जाना। ओके, लाइट इन ऑगस्ट, कैचर इन राय, फ्लोटिंग ओपेरा, तो ये सब करनी है, ब्लैक स्प्रिंग। ओके, नेक्स्ट आते हैं गेस्ट पेपर 5 पे, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 तो करना ही करना है। साइलेंट फीचर्स, देखो अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, हमने नहीं पढ़ा ये वाला क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन के आने के चांसेस थोड़े बहुत हैं, तो तुम कर लेना, बट इन दोनों में से ज्यादा चॉइस आने के चांसेस हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे तो इनफ रहेगा। ओके, अब फिर देखो लास्ट ऑफ द मोहिकन्स पे है क्वेश्चन, सिस्टर कैरी पे है, ग्रेट गैट्सबी पे भी है, लाइट इन ऑगस्ट, कैचर इन द राय, सब पे क्वेश्चन आ ही रहा है, तो ये सब करने ही है। ओके, फ्लोटिंग ओपेरा पे भी है और ब्लैक स्प्रिंग पे भी है। तो ये सारे टॉपिक जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, जो नॉवेल्स मैंने डिस्कस करी हैं गेस्ट पेपर में, वो मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में करवा चुकी हूँ पहले वीडियो में, तो तुम वहां से जाके ये सब चीजें प्रिपेयर कर लो। और अगर मुझे इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं ना तुम्हें एक फुल फ्लेजेड आंसर का PDF दे दूंगी। ओके, मैं उसकी वीडियो भी डाल दूंगी और एक रिवीजन टाइप कर लेंगे हम, लेकिन अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो ही। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।